बुखारी साहब, 2 जजेस के इस्तीफे और 27वीं आईनी तरमीम, टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त यही बातें दिखाई देती हैं। लेकिन पूरे मंजरनामे में अगर देखा जाए तो मजमूई तौर के ऊपर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो इबहाम थे बहुत सारे लोगों के, कुछ के वो दूर हुए, कुछ के मजीद बढ़ गए, जिसके ऊपर वो सवालिया निशान भी लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में होगा क्या, या आने वाले दिनों में इन केसेस के हवाले से बोझ मजीद बढ़ जाएगा या मजीद रखना देखने में आएगा। तो इसी मौजू के ऊपर अगर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान भर के अंदर ये जो तूलो अर्ज में इनहराफ पाया जा रहा है, इख्तलाफ पाया जा रहा है, या जो इत्तेहाद बनाने की तगोदो हो रही है, क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वफाकी आईनी अदालत इख्तियारात की तकसीम है या एक नए दौर का आगाज है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। देखिए, गुजारिश ये है कि हमें इसे दो तरह से देखना पड़ेगा। एक तो ये कि क्या एग्जिस्टिंग सिस्टम जो हमारा जुडिशल है वो डिलीवर कर रहा था, क्या हमारे यहाँ बड़ी देर से जुडिशल रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही थी, क्या इंटरनेशनल अरीना के अंदर हमारा स्टेटस जो है वो 140 नंबर पर नहीं है, क्या हमारे यहाँ लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग नहीं पड़े हुए हैं, क्या हमारे यहाँ ये रवायत नहीं है कि दादा ने केस किया था और पोता तारीखें भुगत रहा है और फैसला हो नहीं रहा है, क्या हमारे यहाँ ये सच नहीं है कि 126 अरब से ज़्यादा 126 अरब से ज़्यादा के केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने टैक्स की सूरत में देने हैं, वाजिबुल अदा हैं, उनका कोई फैसला नहीं हो रहा है। तो अगर तो हम ये एस्यूम कर लें कि नई रिफॉर्म्स की ज़रूरत है तो फिर उसका एक ही तरीका आइन के अंदर वाजे है, और वो ये है कि जो भी पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी रखती हो पार्टी जो हुकूमत में हो वो आइन में तरमीम कर ले। ये जिस तरमीम को कहा जा रहा है ना जी कि ये इत्तफाक़ राय से होनी चाहिए, वो इत्तफाक़ राय से सिर्फ आइन साजी होती है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है जहाँ मुकम्मल इत्तफाक़ राय चाहिए होता है और वो एक आइन बनता है। उस आइन में ये मौजूद है कि जो भी हुकूमत वक्त हो वो वक्त की नज़ाकत के मुताबिक, वक्त की रियलिटीज़ और ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक उसमें तरमीम कर ले 2/3 मेजॉरिटी से। ठीक है, ये कानून है, ये आइन है। ये ऐसा करना या इस प्रैक्टिस को यानी आगे लेके जाना गैर आइनी बिल्कुल नहीं है। पहले तो ये इबाहम तय हो जाना चाहिए सही कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जहां इलेक्शन के बाद कोई हुकूमत बनती है उस हुकूमत के पास रिक्वायर्ड मेजॉरिटी हो तो उसका राइट है कि वो आइन में तरमीम कर ले जो भी ज़रूरत उस वक्त उनको दरपेश हो। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि क्या इस नए सिस्टम के तहत इम्कान जो है वो इबाहम को और ज़्यादा तौसी करेगा या कुछ मसाइल हल होंगे? पहली बात तो ये है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस का मैंने आपको बता दिया, वो इसलिए है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो आईनी मामला से निपटने से ही फारग नहीं होती थी, तो इंसाफ तो कहाँ से मिलेगा आपको? इसलिए कि आप पनामा से शुरू हो जाएं, चले बहुत ज़्यादा पीछे न जाएं। वैसे तो मैं आपको भुट्टो के केस से शुरू करा सकता हूं कि हमारी अदलिया ने भी क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं। फिर उसके बाद वो 4 जो चीफ जस्टिस थे, बल्कि 5, इफ्तिखार चौधरी, साकब निसार, गुलजार, सईद खोसा और बदयाल साहब, इन्होंने क्या क्या चांद चढ़ाए और क्या नए प्रेसिडेंट क्रिएट किए हैं वो भी आपके सामने हैं। तो एक ऐसी जुडिशरी जो या तो पार्टीजन थी या टोटल अपाहज थी, उसमें रिफॉर्म्स करने का राइट तो मेरे ख्याल से हुकूमत के पास और पार्लियामेंट के पास होना चाहिए। अच्छा, कथा कलामी के लिए माज़रत बुखारी साहब, अगर देखा जाए आपने कहा कि तादाद बहुत बढ़ गई, उसका बोझ अब कम होगा, और जो आपने रियलिटी चेक्स बीच में बयान किए हैं वो तमाम मिन्नोअन ठीक हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि अगर केसेस का बोझ ही कम करना था, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पे तो इस वक्त पूरा एतमाद है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे एक अदालत बनाई जाती ताकि वो सारे मामलात देख लेती और बाद में अगर कोई फैसला होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता। ये ऐसे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो अपना फैसला सादर कर सके वफाकी आईनी अदालत पे। हाँ, वफाकी आईनी अदालत का फैसला सादर होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। असल बहस बहुत सारे लोगों के दरमियान इस बात के ऊपर चल रही है, इसकी वजाहत क्या देंगे? देखिए, मैं बिल्कुल इसकी वजाहत करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो ये कि आईनी अदालत का बनना जो है ये कोई नया प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने क्रिएट नहीं किया है। कोई 60 के करीब ममालिक में ये फेडरल कोर्ट इसी तरह से आईनी मामलात देखने के लिए होती है। सही। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो बाकी के केसेस को देखेगी वो अपने फैसलों में इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है। ये सिर्फ वो जो सियासी मामलात को ये दोहराते थे, गुड टू सी यू,
इनका एहतमाम करें, किसी रेस्ट हाउस में ठहरेंगे, फिर इनको लाके इनके दोस्तों के साथ पार्टी भी करवाएंगे। इस तरह की जो गुफ्तगू थी या इस तरह के फैसले कि आप किसी पटिशन में पार्टी नहीं है और आपको 65 सीटें पकड़ाई जा रही हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? मैं भी क्लास स्टूडेंट हूँ, कहीं भी पटिशन के बाहर जो ग्राउंड्स दी होती हैं उसके हट के फैसला कोई जज दुनिया में कहीं नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ ये हुआ। तो अगर तो हम एनवी करते हैं कि वो जो सिस्टम चल रहा था वो बड़ा एनविएबल था, फिर तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये नहीं बननी चाहिए थी। ठीक। और अगर इसका ऑब्जेक्टिव अपने सियासी एंड्स पूरे करने की बजाय डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, तो मेरे ख्याल से इसको ट्रायल करने में क्या हर्ज है, देख लेते हैं क्या होगा। जी तो सर, इसकी जो जजेस की तैनाती है, तो फिर उसके तरीकाकार के ऊपर क्या राय रखते हैं आप? देखिए, आपको मैं फिर एक मिसाल दूंगा कि आप देखिए जजेस कैसे बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के अमेरिका में, जो एक फ्री सोसाइटी है, सही, जहां पर कहते हैं कि बड़ी प्रिवेलिंग डेमोक्रेसी है। पब्लिक हियरिंग होती है उनकी, टीवी पर दिखाई जाती है लोगों को, एक दिन नहीं कई कई दिन तक चलती है वो। तो अगर हुकूमत अपॉइंट कर रही है तो इसमें तो कोई खराबी नहीं है। तो कौन करेगा फिर? डिवाइन से ऊपर से आएंगी इनकी अपॉइंटमेंट्स, किसी ने तो करनी है, किसी ने तो गवर्न करनी है। और अगर आप ये इख्तियार चीफ जस्टिस को दे देंगे तो उसका तमाशा हम देख चुके हैं। मैंने आपको 4-5 चीफ जस्टिस का टेन्योर बताया है। कोई जो है वो कह रहा था मैं चंदा जमा करूंगा और मैं डैम बनाऊंगा, कोई कह रहा था मैं PKLI का चीफ चेंज करूंगा, कोई कह रहा था ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है ये 5 साल 10 साल के लिए तो मैं उम्र भर के लिए कर लूंगा। तो अगर आपने ये फैसले करवाने हैं तो फिर ठीक है, चलने दें फिर इसी सिस्टम को। तो सर, जो तबादले हैं जजेस के, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो किसी और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, एक नया ट्रेंड है जो मुतारिफ करवाया जा रहा है, तो इस ट्रेंड के पॉजिटिव असरात पर क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपकी इस ऑब्जेक्टिव गुफ्तगू से इख्तलाफ नहीं है मुझे, लेकिन मैंने जो कुछ प्रैक्टिस में होते देखा है, आप मुझे जरा जल्दी से याद करके बताइएगा कि कब किसी 5 जस्टिस ने खत लिखा होगा चीफ जस्टिस को कि जनाब ये जो बाहर से इंटरफेरेंस होती है क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि कौन करता है मुदाखलत। ये इस तरह के खतूत लिखने का, इस तरह से पार्टीजन हो के ऐसे फैसले करने का जो जजेस को नहीं करने चाहिए, इसके तदारुक का आखिर कोई रास्ता तो होना चाहिए ना। यानी आप ये कहते हैं कि फिर ऐसे जो जजेस हैं उनके तबादले किए जाएंगे, मामूल के मुताबिक अगर कोई जज ठीक चल रहा है तो फिर उसका तबादला नहीं होगा। मेरी गुजारिश ये है कि जिस जज ने अपने कॉन्शियस, अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करने हैं, वो चाहे लाहौर हाई कोर्ट में बैठे चाहे पेशावर हाई कोर्ट में बैठे, उसको कौन रोक सकता है उससे? ये अगर इसको आप जवाज़ मान लें तो फिर कल को कोई ब्यूरोक्रेट कहेगा मुझे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जहां मैं पोस्ट हूं मैं यहीं रहूंगा, ये मेरा राइट है। ये तो इसको आप सर्विस रूल के तहत से देखें, इसको एक ख़ास पार्टी के नुक्ता नज़र और उसकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाएंगे। सही जी।